महाराष्ट्र में चुनावी माहौल अपने चरम पर पहुंच रहा है। दशहरे के बाद किसी भी समय चुनाव आयोग आचार संहिता लागू कर सकता है। इसके बाद राज्य की राजनीतिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सभी राजनीतिक दल की चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट चुके हैं और हर पार्टी अपनी रणनीतियों को धार दे रही है। आचार संहिता लागू होने के साथ ही सरकार की किसी भी नई योजना, घोषणा या शिलान्यास पर रोक लग जाएगी। ये कदम चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए उठाया जाता है ताकि जनता बिना किसी प्रभाव के अपना प्रतिनिधि चुन सके। महाराष्ट्र की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जनसभाओं और प्रचार अभियानों को तेज कर दिया है। अगले कुछ दिनों में राजनीतिक माहौल और गरमाने की उम्मीद है। अब सबकी नजरें चुनाव आयोग की घोषणा पर टिकी है और ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में कौन सी पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार आगामी चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि सत्ता हासिल करने के लिए हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। हमारे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर हो गई है, चरमरा गई है, क्योंकि गृह मंत्री, मुख्यमंत्री का ध्यान कानून व्यवस्था पर बिल्कुल नहीं है। अभी अभी जो घटना देर रात से पुणे के कोंडवा से आ रही है कि हमारी एक बहन जो 21 वर्ष की थी, उसके साथ 3 अज्ञात लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, उसका अपहरण किया, मारपीट की। मतलब अपराधियों में कानून का कोई खौफ रहा नहीं। अपराधी जान गए हैं कि क्या कोई कर लेगा। ये सरकार उदासीन है, सरकार लापरवाह है, सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधी बेधड़क घूम रहे हैं, वो भी नवरात्रि के पावन पर्व में। कल ही नवरात्रि का पहला दिन हुआ, घट स्थापना हुई। हम शक्ति की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, अपनी बच्चियों को, अपनी माताओं बहनों को हम शक्ति कहते हैं, और आज ये घटना सुनने आ गई। मतलब ये जो महायुति की सरकार है, ये क्या चाहती है? एक तरफ कहती है लाडली बहन योजना, दूसरी तरफ अपनी लाडली बहन की इज्जत नहीं बचा पा रही है, उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और हम अगर विपक्ष के नाते उनसे सवाल पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। आरोपी कब पकड़े जाएंगे, कौन लोग थे, ऐसा दुस्साहस क्यों किया उन्होंने? ये सारी चीज पूछने का एक आम जनमानस होने के नाते, एक विपक्ष होने के नाते हमारा अधिकार है। सरकार अगर अच्छा काम करती है तो सरकार की हम एक प्रकार से सराहना भी करते हैं, लेकिन अगर सरकार किसी प्रकार से उदासीन हो गई है, सरकार एक निष्क्रिय हो गई है, तो उसको घेरने का भी हमारे ऊपर दायित्व है। ये जो पुणे की घटना हुई है कल देर रात की, बहुत ही मन दुखी करने वाली है, द्रवित करने वाली है।